बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग पर जुल्म की इंतहा कर देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर हर एक की चीखें निकल गईं। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हिंदुस्तान के एक इलाके में एक अल्लाह वाले रहा करते थे, जो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बचपन में ही अपने ख़ास बंदों में चुन लिया था, और उसके माँ बाप भी बचपन में वफ़ात पा चुके थे। जब अल्लाह का नेक बंदा जवान हुआ, उसने कुछ बकरियां पालना शुरू की, जिन्हें सारा दिन वो जंगल में छोड़ देते और खुद दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहते। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि उसकी बकरियां जंगली जानवरों से महफूज रहती। बकरियां जब पेट भरकर घास खा लेती तो उसके पास आ जाती। अल्लाह वाले उन्हें लेकर शाम को घर आ जाते। उसके घर में काफ़ी बड़ा दरख्त था, जिसके साये के नीचे उसकी बकरियां बैठती थीं। अल्लाह वाले शाम को घर आकर बकरियों से दूध निकालते और गर्म करके पी लेते। सिर्फ उन बकरियों से ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनको काफ़ी रिस्क दिया हुआ था। वो अल्लाह वाला अपना गुजर बसर इन बकरियों से कर रहा था। कभी कभी वो अपनी बकरियों को बेच भी दिया करता था। यूँ उनका गुजर बसर हो रहा था। लोग उनको बकरियों का व्यापारी भी कहते थे। एक दिन उसके पास एक नौजवान आया, कहने लगा, आपका कारोबार बहुत अच्छा है, आप शादी कर लें, वो आपके घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। अल्लाह वाले ने इसकी बात को मुनासिब समझकर एक नेक औरत से शादी कर ली। वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते। अल्लाह वाले अपने घर का काम खुद किया करते थे। उनकी बीवी उनको कहती कि मैं खुद घर के काम करती हूँ, आप घर के काम क्यों करते हैं? लेकिन अल्लाह वाला यही कह देता कि नहीं, घर का काम करना सुन्नत है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सारे काम करूँगा। वो हमेशा अपनी बीवी को यही कहते कि तुम अल्लाह की इबादत किया करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। बस ऐसे ही उन दोनों की ज़िंदगी चल रही थी। फिर 2 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक बेटे से नवाजा। वो बेटा बहुत खूबसूरत था और उसके ऊपर बेटे की जिम्मेदारी भी आ गई। वो अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। उनकी बीवी की भी वफ़ात हो गई। वो रात को इबादत करते और अपने बच्चे की देखभाल भी करते। फिर ऐसे ही करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया। ऐसा उनका बेटा जवान हो गया। अब उस शख्स को ये था कि मैंने अपने बेटे की शादी करके बाकी की ज़िंदगी अल्लाह की याद में गुजारूंगा। अल्लाह वाले को ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, मगर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उसने अपने बेटे को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। फिर उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने बेटे की शादी कर दी। उसके घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरा उन्होंने अपने बेटे को और बहू को दिया, और एक कमरे में वो इबादत किया करते थे। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा खेतों में काम करने लगा। जब वो खेतों में जाने लगा तो अपनी बीवी से कहने लगा, मेरे बाबा जान का ख्याल रखना, क्योंकि इन्होंने बचपन से आज तक मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। अब हम दोनों का फ़र्ज़ है कि हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर इनका ख्याल रखें। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे अब्बा जान इबादत गुजार बंदे हैं, उनकी इबादत में कोई खलल मत डालना। वो इतना कहकर अपने खेतों में काम के लिए चले गए। कुछ दिनों तो उनकी बहू घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना सब काम करती थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, मेरी बहू सब काम अच्छे से करने लगी है, अब मैं सारा दिन अल्लाह की इबादत में गुजारूंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वज़ू किया, हाथ में तस्बीह और कुरान पकड़ा और बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चल दिए। एक दिन उनकी बहू कमरे से ना निकली। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सोचा शायद उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो आज सुबह की रोटी नहीं बना पाई। इसलिए अल्लाह वाले बुजुर्ग ने खुद ही आटा गूंदा और रोटी बनाई और घर के सारे काम किए। फिर बकरियां लेकर जंगल की तरफ चले गए। जब बहू उठी तो उसने देखा कि घर के सारे काम हो चुके थे, रोटी भी बनी हुई थी। ये देखकर उसकी बहू बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर रोज़ से उसने यही नाटक शुरू कर दिया और रोज़ अल्लाह वाले बुजुर्ग सारा काम करते और चुपचाप अपनी इबादत में मसरूफ़ रहते। कभी भी अपने बेटे और बहू से किसी बात का शिकवा नहीं करते थे। एक दिन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा कहने लगा, बाबा जान आप बकरियों को लेकर जंगल में ना जाया करें, अब ये बकरियों का काम आप छोड़ दें। अब मैं हूँ ना, आपको जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करें। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, बकरियां रखना सुन्नत है और अपने घर का काम करना अपने हाथ से करना वो भी सुन्नत है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। वो लड़का कहने लगा, अब्बा जान अब आपके बूढ़े हाथों में कोई ताकत नहीं रही, अब आप खुद घर का काम ना किया करें। जब मैं छोटा था तब आपकी मजबूरी थी, अब आपकी कोई मजबूरी नहीं है। घर की जिम्मेदारी अब आपकी बहू की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी है। अब सिर्फ आप कमरे में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताएं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी।
एक दिन वो लड़का खेतों में काम करने के लिए चला गया। बुजुर्ग अपने कमरे में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा था। जब थोड़ी देर आराम करने के लिए चारपाई के ऊपर लेटे तो उनकी बहू कमरे में आई और आकर कहने लगी, चलो उठो, बड़ा आराम कर लिया है, अब उठकर घर के सारे काम करो। वो कौन करेगा? कब से आराम से बाहर मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब बूढ़ा उठता है और काम करता है। वो उठा और उठकर ऐसा ऐसा चलकर बाहर आ गए। बहू भी उनके पीछे पीछे जोर से चलाने लगी और वो सारे बर्तन साफ करो और उसके बाद झाड़ू पोछा भी करना है। कब से तुम घर में फ्री का खाना खा रहे हो? हाँ, अगर तुम्हारी बीवी भी जिंदा होती तो तब भी मैं तुम दोनों से यही काम करवाती। वो खांसते हुए बर्तन साफ करने लगा। करने के बाद उसकी बहू ने एक कपड़ों से भरी हुई बाल्टी उनके आगे रख दी कि ये सारे कपड़े धोकर फैला दो। कपड़े अभी आधे भी नहीं धुले थे कि जोहर की अजान हो गई। वो बुजुर्ग फौरन वजू करने लगे। वजू करके जाय नमाज बिछाने लगे। जैसे ही उन्होंने जाय नमाज बिछाया तो बहू ने जाय नमाज उठाकर फेंक दिया। वो कहने लगी कि ये क्या है, काम को छोड़कर जो तुम हर वक्त नमाज पढ़ते रहते हो। कमरे का हाल देखा है, हर वक्त तुम्हारे बिस्तर से बदबू आती रहती है। जब उसने दोबारा जाय नमाज उठाकर बिछाया तो वो जाय नमाज के ऊपर खड़ी हो गई और अपने बूढ़े ससुर का बाजू पकड़कर उससे जबरदस्ती कपड़े धुलवाए। कपड़े धोने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब नमाज अदा ही कर लेता हूँ। उसकी बहू फिर से आकर हुक्म चलाने लगी और अब वो अल्लाह वाला बेचारा सारा दिन काम करता और जितना हो सकता था अपनी बहू से छुपकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता। अब बुढ़ापा ज्यादा होने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। एक दिन बर्तन धोते हुए उनको चक्कर आए और बर्तन के ऊपर ही गिर गए। वो जालिम बहू एक बार भी उन पर तरस ना खाई और अपने जूते की ठोकर से उनको उठाने लगी। जब वो इससे उठ नहीं पा रहे थे तो कहने लगी, ये बुढ़ा हर वक्त नाटक ही करता रहता है, और जाकर अपने कमरे में लेट गई। जैसे ही बाहर का दरवाजा खुला तो वो जल्दी से दौड़ती हुई आई। अभी तक वो अल्लाह वाले उधर ही धूप में पड़े हुए थे। उनका बेटा दरवाजे से भागता हुआ आया और अपने बाप के पास आते ही अपनी बीवी से कहने लगा कि बाबा बर्तनों में क्यों गिरे हुए हैं? बाबा बर्तन धो रहे थे, ये देख साबुन लगा हुआ है। उसकी बीवी कहने लगी, मैंने तो इनको कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा, असल में इनको खुद को शौक है। वक्त ज़ाया ना करें, इनको जल्दी से किसी हकीम के पास ले जाएं। वो जल्दी से उनको हकीम के पास ले गया। हकीम ने उनको दवाई दी और कहा कि इनकी खुराक का खास ख्याल रखें, ये काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, उनको आराम की ज़रूरत है। मुझे लगता है इनकी नींद नहीं पूरी हुई, हर वक्त थके थके रहते हैं। अगर वो चाहते तो सब कुछ अपने बेटे को बता सकते थे, मगर वो अपने बेटे का घर ख़राब नहीं करना चाहते थे। अगले दिन उनका बेटा उठकर खेतों में काम करने के लिए चला गया। उसकी बीवी अल्लाह वाले से कहने लगी कि उठकर काम करो। उसने सारा दिन उस बूढ़े शख्स से काम करवाया, उसे एक पल भी सुकून ना करने दिया। रात को अल्लाह वाले इसी कश्मकश में सोचते रहे कि मैं क्या करूं। वो तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हुए, तस्बीह पकड़ी और हाथ में कुरान पकड़ा और घर से किसी जंगल की तरफ निकल गए। फजर की अजान की आवाज़ गूंज रही थी। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग चलते जा रहे थे। वो खुद नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें ऐसा नजर आ रहा था कि हर तरफ सुबह के वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, अल्लाह को सजदा कर रहा है। वो अल्लाह वाले भी फजर की नमाज अदा करने लगे। वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की, दरख्तों पर बैठे परिंदे भी गौर से उनकी तिलावत को सुन रहे थे। काफ़ी देर तिलावत करने के बाद उन्होंने देखा कि सूरज निकल आया है। लोग घरों से निकलकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए हैं। ये अल्लाह वाले खुद नहीं जानते थे कि वो चलते चलते किस जगह पर पहुँच गए हैं। वो अल्लाह वाले अपनी आंखें बंद करके हाथों में तस्बीह लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। तभी उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। जब उन्होंने आंखें खोली तो एक आदमी बच्चा उठाए हुए भागता हुआ कहीं जा रहा था। वो अल्लाह वाले उसकी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। वो आदमी तो बेबस अपने बच्चे की तकलीफ़ दूर करना चाहता था। वो जल्दी से किसी हकीम के पास जाना चाहता था। वो आदमी उस अल्लाह वाले की बात को अनसुनी करके आगे बढ़ गया। तभी पीछे से अल्लाह वाले ने कहा, अगर इस बच्चे का 10 मिनट में इलाज ना हुआ तो इस जहरीली चीज़ का जहर इसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। अब वो हैरान था कि आखिर इस बुजुर्ग को कैसे पता कि मेरे बच्चे को किसी जहरीली चीज़ ने काटा है। वो अल्लाह वाले की तरफ बढ़ा और बुजुर्ग से कहने लगा, मेरे बेटे को जहरीले सांप ने काट लिया है। अल्लाह वाले ने बच्चे को नीचे लिटाकर उस बच्चे का हाथ पकड़कर मुँह में कुछ पड़ने लगे। उसके बाद सांप काटने वाली जगह पर थूका तो बच्चा रोता हुआ चुप हो गया। अल्लाह वाले ने 3 बार यही अमल दोहराया। वो आदमी तो अल्लाह वाले के कदमों में गिरकर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वो आदमी कहने लगा, आप मेरे बेटे के लिए फरिश्ता बनकर आए। मैं आपको इस इलाके में पहली बार देखा है, आप कहाँ से आए हैं? आप अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे और कहने लगे, कभी दुनिया में भी किसी का अपना घर होता है? हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं। हमारा मकसद तो बस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना है। मैंने हमेशा जंगल में इबादत की है। अब मैं किसी मखसूस जगह की तलाश में हूँ जहाँ मैं सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकूँ। वो आदमी अल्लाह के नेक बंदे से कहने लगा, आप हमारे घर चले, मैं अपने घर में आपके लिए इबादत की जगह बना देता हूँ। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ। वो कहने लगे, नहीं, जान बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला की है। वो आदमी को लेकर अपने घर आ गया। उसने एक कमरा दिया जिसमें बैठकर वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। उस आदमी के घर में सिर्फ उसकी बहन, उसका बेटा और वो रहते थे।
उस आदमी की बीवी मर चुकी थी, उसकी बहन की अभी शादी हुई थी, एक बंदी थी। उसका दिल करता था कि वो भी अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीखे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को आगे फैलाए। वो बड़े ही प्यार और मोहब्बत से और अल्लाह वाले से दीन का काम सीखती थी। वो हर वक्त अल्लाह वाले से इस्लाम की बातें सीखती रहती, कुरान सीखने लगी और ऐसा ऐसा वो अल्लाह की इबादत गुजार बन गई। उस आदमी का घर बहुत छोटा था मगर उसमें सुकून था। उस आदमी की 1 से 2 बकरियों के से ज़्यादा कुछ नहीं था, मगर जैसे ये अल्लाह वाले बुजुर्ग वहाँ पर आए तो उसकी बकरियों में बरकत ही बरकत हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ हो चुकी थी। उसने अपने घर में आने वाले बुजुर्ग को बकरी का ताज़ा दूध पिलाना शुरू कर दिया, जिससे आदमी ने अपने इलाके के लोगों को बताया ये अल्लाह वाले बुजुर्ग के हाथों में शिफा है। वो अपने इल्म से लोगों का इलाज करते थे। सभी को मालूम था कि ये अल्लाह वाला है और इसके हाथों में इलाज है। हालांकि वो इलाज नहीं करते थे, बस अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह पाक ने अपनी आयतों के ज़रिए उनके हाथों में शिफा रख दी। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग सारा दिन अपनी इबादत में मशगूल रहते। ये बुजुर्ग उनके घर में आए थे, उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था, लोग दूर दूर से उनके पास आ रहे थे। दूसरी तरफ उनका बेटा अपने बाप को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। वो हर वक्त अपने बाप की वजह से परेशान रहने लगा। इसी परेशानी की वजह से वो अपने खेतों में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, मगर उसकी बीवी इस बात पर बहुत खुश थी। आखिर बूढ़े से जान छूट चुकी है, मगर ये नहीं जानती थी कि ये खुशकिस्मती सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं। जब फसल कटने का वक्त आया तो फसल बर्बाद हो चुकी थी। इसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ। कुछ बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया, ज़्यादातर बकरियां बीमारियों की वजह से मर गईं। जब घर के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे तो उसकी बीवी ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। अपने शोहर के आगे ज़ुबान चलाती, उससे हर वक्त झगड़ा करती। जब वो अपने खेतों में ना जाता तो उसको ताने देती, उसे नाकारा कहती, यहाँ तक कि उसको ठीक से खाना भी नहीं देती थी। वो खुद तो अच्छे से खाना खाती थी। बेचारा यही समझता था कि शायद घर में सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसलिए सिर्फ सूखी रोटी पानी के साथ ही खानी पड़ जाती है। मगर वो खुद बहुत ही अच्छा खाना खाती थी। वो अपनी बीवी के लहजे से समझ चुका था कि होना वो मेरा बाप इसी की वजह से घर छोड़ गया है। मेरा बाप घर में इबादत किया करता था, इसकी इबादत की वजह से अल्लाह ने बहुत बरकत रखी हुई थी। घर से मेरा बाप चला गया तो रौनक चली गई। अब वो अपने बाप की तरह घर से बाहर रहने लगा। वो भी बकरियों का कारोबार करने लगा। इसी वजह से वो घर कम ही आता था। एक दिन वो किसी आदमी के पास बकरियां लेने गया, जिसके पास खूबसूरत बकरियां थीं। वो बकरियां बिल्कुल ऐसी थीं जो कभी उसके बाप के पास हुआ करती थी। वहाँ पर उसने एक झोंपड़ी देखी जो बाहर से काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने जैसे से मस्जिद की तरह सजाया गया हो। वो बकरियों का सौदा तय कर रहा था। वो उस आदमी से कहने लगा, इस झोंपड़ी में कोई रहता है? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, इस झोंपड़ी में बहुत ही खास और नेक अल्लाह के वली रहते हैं, जिनके हाथों में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत शिफा रखी है। उनके कदम में ही बहुत बरकत रखी हुई है, क्योंकि जब से वो इस जमीन पर आए हैं हमारा घर बरकत वाला हो चुका है। ये कहने लगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। वो आदमी से कहने लगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस वक्त उनकी खास इबादत का टाइम है। आप असर की नमाज के बाद उनसे मिल सकते हैं। वो उनसे मिलने के लिए दरख्त के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। तब तक उस आदमी ने काफ़ी मेहमान नवाजी की थी। थोड़ी देर बाद असर की अजान हुई और दोनों ने भी असर की नमाज अदा की। अभी कुछ देर गुजरी थी कि झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो उठ कर खड़ा हुआ। जब काफ़ी अरसा बाद उसने अपने बाप को देखा, उसने कहा, ये तो मेरे बाबा हैं। अल्लाह वाले भी अपने बेटे की तरफ लग के दोनों एक दूसरे को गले लगा कर रोने लगे। वो आदमी इन दोनों को हैरत से देख रहा था। वो अपने बाप से कहने लगा, बाबा, आपको मिलने के लिए मैं मछली की तरह तड़प रहा था, जैसे मछली पानी के बहर तड़पती है। तुमसे मिलने के लिए मैं भी बेताब था, मगर मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। इधर अपनी इबादत मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था। वो आदमी उनको सवाली नजरों से देख रहा था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, ये मेरा बेटा है। वो हैरान हुआ कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, आपका एक बेटा भी है। वो उस आदमी को लेकर एक अलग जगह पर गए और कहने लगे, मैं जब भी इबादत करता तो मेरी बहू मुझे इबादत करने नहीं देती थी, इसीलिए मैं वो घर छोड़कर आपके पास आ गया। फिर वो अल्लाह वाले अपने बेटे के पास है और कहने लगे कि बेटा, तुम जब चाहो मुझसे मिलने के लिए आ जाया करो। उसका बेटा कहने लगा, नहीं बाबा जान, आपके बगैर घर में रौनक नहीं है और ना ही मेरा दिल लगता है, मुझे वो कब्रिस्तान लगता है। प्यारे दोस्तों, ये बात ज़हन में रखें, जिस घर में वालिदैन का साया ना हो उस घर में रौनक नहीं होती, बल्कि एक कब्रिस्तान सा लगता है। अल्लाह वाले का बेटा बच्चों की तरह जिद कर रहा था। एक बाप अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए तैयार हो गया। जब बुजुर्ग अल्लाह वाले वहाँ से जाने लगे तो वो आदमी और उसकी बहन उसका बेटा रो रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, मगर वो अपने बेटे के हाथों मजबूर हो गए और अपने बेटे के साथ चल पड़े। उनका बेटा खुद भी अपने घर में काफ़ी दिन से नहीं आया था। जब काफ़ी दिन बाद उसने अपने घर में दस्तक दी तो उसकी बीवी दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोलने के लिए आई तो वो पूछने लगी कि कौन। उसके शोहर ने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान हो रही थी कि इतने अरसे के बाद ये बूढ़ा फिर से आ गया, हमारा जीना हराम कर देगा। वो अल्लाह वाले अपने बहू को देखकर समझ चुके थे कि मेरे आने से खुश नहीं है। वो उसे लेकर अंदर जाने लगे। उसकी बीवी कहने लगी, रहने दे, इनको आराम करने दे, मैं इनको खाना उनके कमरे में दे दूंगी ताकि ये आराम से खा सकें। वो
کہنے لگا نہیں آج ابا جان ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ کافی عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ منہ لٹکاتی ہوئی کھانا لگانے لگی۔ دونوں باپ بیٹا بہت مزے اور خوشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ والے بزرگ کی روٹین تو وہی تھی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک عبادت کرنے میں لگے رہتے تھے۔ تہجد پڑھتے، صبح کی نماز پڑھتے، سورج نکلنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اس وقت گھر میں موجود تھا۔ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تو سیدھا اللہ والی کمرے میں آ گئی اور جا کر ان کی چارپائی کو زور سے اب کہنے لگی کہ چل اب اٹھ جا، صفائی کر۔ کہاں سے آ گیا ہے منہ اٹھا کے روٹیاں توڑنے کے لیے؟ ہم تو پہلے ہی مر رہے ہیں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ کہیں مر گیا ہے ڈوب کر۔ وہ چپ چاپ صفائی کرنے لگے، برتن دھوئے، اس کے بعد سارے کپڑے دھوئے اور اپنے کمرے کی صفائی کرنے لگے۔ ان کا بیٹا آ گیا۔ جب بیٹے نے دیکھا میرا باپ صفائی کر رہا ہے تو کہنے لگا بابا آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، یہ سب تو بہو کر دے گی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سن کر بہو دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ نہ کریں بابا، یہ سب کام کر کے آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں، بس آپ آرام کریں، اب آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے۔ اب پھر ان کی وہی زندگی شروع ہو چکی تھی، صبح روز کام کرنا، نماز کے لیے کوتاہی ہو جانا، کبھی نماز چھوٹ جاتی تھی کیونکہ بہو عبادت کرنے سے روکتی تھی۔ ان کی زندگی ایسے ہی چل رہی تھی۔ ایک دن اللہ والے گھر کا سارا کام کر کے تلاوت مصروف تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سارے کام کر چکے ہیں، اب چاہے کب کچھ بھی ہو وہ اپنی تلاوت پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تو وہاں پر اس کی بہو آئی اور اس کو پیٹنے لگی، لیکن اس اللہ والے نے اپنی بہو کو کچھ بھی نہ کہا، وہ اپنی تلاوت میں مصروف رہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ہل نہیں رہے پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں قرآن کو ہی اپنے گھر سے نکال دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ وہ قرآن کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنے لگی تو اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، اس کے چہرے پر عجیب طریقے سے کھال اترنا شروع ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ایک کتیا کی شکل اختیار کی۔ اس اللہ والے کے بیٹے نے اس کتیا بنی عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ عورت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ اس علاقے کے بچے اس کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ لوگ اس کو پکڑ کر جنگل میں چھوڑ کر آ گئے، وہاں جنگلی جانوروں نے اس کو نوچ نوچ کر چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہندوستان کے ہر علاقے میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات اس بیوپاری تک پہنچی تو دونوں بہن بھائی ان اللہ والے بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا جان یہ سب کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو، اگر کوئی سچا مسلمان ہو تو ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مگر میری بہو ایسی نہیں تھی۔ جب بھی میں اللہ کی عبادت کرتا وہ میری عبادت سے چڑ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے کیے کی سزا دی اور اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے، میرے بیٹے کے لائق تو صرف یہ میری بیٹی ہے۔ اللہ والے بزرگ نے بیوپاری کی بہن سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ اب اللہ والے کی بیٹی نے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا جامعہ کھول لیا جس میں اس علاقے کے بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کچھ بچے حافظ قرآن بن رہے تھے۔ اب وہ اللہ والے اپنی اس بہو سے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کو بہو کے روپ میں بیٹی مل گئی تھی۔ اب یہ اچھا خاصا دیندار گھرانہ بن گیا تھا جس میں سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ عبرت ناک کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ ہاں، اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں کیونکہ لائک کرنے سے یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچائے گا، جس سے ہمارے معاشرے میں ساس سسر پر ظلم کرنے والی عورتیں اس سے عبرت حاصل کر سکیں گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ۔